अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अनदर लैकलिस्टर डे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बेंचमार्क 100 इंडेक्स मजीद 163 पॉइंट्स की कमी और क्लोज होता है 38,384 पे। कुल 321 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 121 पॉजिटिव, 184 नेगेटिव, 16 कंपनीज अनचेंज। 112 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए और इंतहाई कम इनकी वैल्यू रही, तकरीबन 5 अरब और 79 करोड़ रुपए ये रही। दूसरी जानिब ब्रिंडेक्स 100 की बात करते हैं। केएचआई स्टॉक्स में 4035.92 पॉइंट्स के ऊपर केएचआई स्टॉक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 18.98 पॉइंट्स की कमी के साथ, जिसकी आज वॉल्यूम रहा 64 मिलियन शेयर्स। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां पे हम देख रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियां बहुत हद तक महदूद हो गई हैं। मजीद खबरें आगे चलते हैं और इस वक्त शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा के मुताबिक मुल्क में माजूरी में मुब्तला अफराद की मुश्किलात के पेश नजर उन्हें सालाना 5% शरह पर कर्जा दिया जाएगा। स्कीम के तहत बैंक और तरक्याती मालियाती इदारे नए कारोबारी इदारे बनाने के लिए या पहले से कायम इदारों की तोसी के लिए खुसूसी अफराद को कर्जा देंगे। खुसूसी अफराद ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए 15 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द 26 मार्च को इस्लामाबाद आएगा। नए मिशन चीफ से कर्ज प्रोग्राम पर फैसला कुन मुज़ाकरात का इम्कान है। दौरे में नए प्रोग्राम के हुसूल के लिए बातचीत की जाएगी। उधर वजारत खजाना जराई के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में मुआहदा जल्द तय पा जाएगा, ताहम अब तक बेल आउट पैकेज पर कोई भी रकम तय नहीं पाई है। और CPEC इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल समिट से खिताब में ताजर रहनुमा सिराज कासिम तेरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी तजारत का हजम कम है। चीन 1 अरब 30 करोड़ अफराद की मंडी है। अगर सहूलतें फराहम की जाएं तो पाकिस्तान चीन के लिए कई अशिया बरामद कर सकता है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और चाइना इंटरनेशनल सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल और चाइना काउंसिल फॉर ट्रेड एंड कराची चैम्बर के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। और नाज़रीन, अब चलते हैं आज के गेस्ट की जानिब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MD कराची वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जनाब असदुल्ला खान साहब। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हमने 12 कोशिश की कि हम कराची वाटर बोर्ड के मसाइल पे MD जो हैं, MD साहब को हम प्रोग्राम में मदऊ करें। जब हम सोचते हैं, जब थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाते हैं, MD साहब चेंज हो जाते हैं। तो ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है इस इदारे में, क्या बेस्ड इस पे एनालिसिस है, क्या चीज क्या है कि जो नजर भी नहीं आ रही, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा जो है रैपिड यहाँ पे MDs चेंज होते हैं, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक चेंजेस का ताल्लुक है वो तो टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अहकामात के ऊपर MDs चेंज होते हैं और MD लगते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप MD वाटर बोर्ड को सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दीगर महकमों में देखेंगे तो उनमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो मोर और लेस 6 महीने और 1 साल के दरमियान ही रहती है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्योंकि एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और इसके अंदर जो है वो MD की एक पॉलिसीज़ होती हैं और MD को अपना टाइम जो है, जो मिनिमम टाइम है MD का होना चाहिए वो 3 साल ज़रूर होना चाहिए। इसलिए कि MD जब तक इस सिस्टम को समझते हैं, जब तक वो, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम तक और आप तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि कराची का जो पानी है पाकिस्तान पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्लस इसका जो ये पानी आता है वो किंजर से लेके और केमाड़ी तक का जो इसका डिस्टेंस है वो मोर और लेस 150 किलोमीटर का ये सिस्टम है, जिसको समझने के लिए साल चाहिए। ये कोई 1 महीने में और 2 महीने में समझने का ये सिस्टम नहीं है। फिर पूरे कराची के अंदर जो इस वक्त पानी की लाइनें हैं वो कमोबेश तकरीबन 11,000 किलोमीटर का ये पूरा सिस्टम है कराची का, जो ये कराची का सिस्टम। तो सर, इसमें अब जो मेरे ख्याल से हालिया 1 आध दिन पहले आपका एक इजलास हुआ
आज उसमें यह तय पाया है कि सिर्फ जो कैडर इंजीनियर्स हैं वही मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक आएंगे, तो ये तो अच्छा एक अमल हुआ फिर इस हवाले से। देखिए, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लें कि जो डिसीजन हुआ है वो ये है कि कैडर और नॉन कैडर दोनों ऑफिसर जो हैं वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ एक और उसके अंदर पेशबंदी हुई है, और वो ये कि कैडर हो या नो, उनका इंजीनियर होना लाजमी करार पाया है। ये बोर्ड का डिसीजन है। ठीक। नाउ सर, हब डैम में अल्लाह अल्लाह करके जो है वो बारिशें हुई बलूचिस्तान में, हब डैम में वाफिर मिकदार में पानी आया हवाले से, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है इस मरतबा हम चेंज देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है और हमें खबरें मिलती रहती हैं। नाउ हब डैम में जो है वो पानी की सतह वो सफिशिएंट लेवल तक आ गई, 300+ फीट जो है पानी मौजूद है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत से इलाके, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वहां पर पानी की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं हुई है, जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो सकी। कंस्ट्रेंट क्या है सर? मुझे थोड़ा सा इसके अंदर आप वक्त देंगे। जैसे मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि जो वक्त आप मुझे देंगे उसमें मैं दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उस पाक परवरदिगार की बड़ी मेहरबानी है ख़ास तौर पे मुझ पे कि मैंने 13 फरवरी को MD वाटर बोर्ड का चार्ज लिया, और अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की बिलखुसूस कराची की आवाम पे कि 19 फरवरी से लेके और 23 फरवरी तक हब डैम का जो कैचमेंट एरिया है जो कि बलूचिस्तान के अंदर फॉल करता है उसमें बारिशें हुई। और सर्दियों में क्योंकि मेरी सर्विस कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है और 32 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जिसमें मैंने आज तक सर्दियों में कभी ऐसी बारिशें नहीं होती देखी। और आपके भी इल्म में है कि हमेशा बारिशें जो हैं वो मानसून की सीज़न में होती हैं, और मानसून शुरू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ताला ने ये बड़ी मेहरबानी की कि सर्दियों के अंदर बारिशें हुई, जो कि मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक हुई। इसके अंदर हमें 26 फुट का लेवल मिल गया हब डैम के अंदर। अवामन नास को ये बात बताने के लिए कि 26 फुट का लेवल जो है वो किस तरह से चलेगा। ये 26 फुट जो इस वक्त हमारे पास पानी अवेलेबल है, ये 20 माह के लिए सफिशेंट है हमारे लिए। शुरू में हमने यहाँ से 70 MGD की ड्रॉ शुरू की थी, जो कि हमने 23 मार्च से ये शुरू कर दी थी। उसके बाद अब रफ्ता रफ्ता जो है ये हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। और डे बिफोर यस्टरडे हमारे इंजीनियर्स ने, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स मैं उनको कहता हूँ, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने इससे पहले 72 आवर्स का हमने जो है वो एक शटडाउन लिया था हब कैनाल के अंदर। उसके अंदर 107 हमारे जो वीक पॉइंट्स थे उनको हमने एड्रेस किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हब कैनाल जो है, क्योंकि पहले ज़रा वीक थी, वो इसलिए कि पानी नहीं था, तो पानी ना होने की वजह से जब पानी किसी भी लाइन में ना हो तो उसके अंदर जो है दरारें पड़ जाती हैं, उसमें वीक हो जाती है वो। हाइड्रोलिकली ये एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। अब पोजीशन ये है कि जो हमने 72 आवर्स का हमने इसका क्लोज़र लिया था, उसके बाद 107 हमने इसके वीक पॉइंट्स को एड्रेस किया था। डे बिफोर यस्टरडे से हब कैनाल जो है वो 100 मिलियन गैलन पानी हम ड्रॉ कर रहे हैं हब कैनाल से। ठीक सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि ये किस किस इलाकों में जाएगा। देखें, कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो 1100 मिलियन गैलन पानी की है, लेकिन हमारे पास इस वक्त पानी जो अवेलेबल है वो 530 से 540 MGD के करीब है। तो अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 50% पानी इस वक्त अवेलेबल है और 50% नहीं है, शॉर्टफॉल है। ठीक है, शॉर्टफॉल। पिछले दिनों वेस्ट का इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड था। वेस्ट के इलाके में बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज थी, क्योंकि हम इंडस का पानी काट के और वेस्ट को दे रहे थे। पानी की एक स्पीड है जो 3 फीट पर सेकेंड की है। जब हम पानी को शिफ्ट करते थे तो इसको टाइमिंग हमें बहुत ज़्यादा लगते थे, हम इंडस सोर्स का पानी काट के वेस्ट को देते थे। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट के अंदर पानी है और हमारे पास 100 MGD वहाँ पे पानी मौजूद है, अब अगर हमने इंडस से उसके अंदर इंडक्शन की भी तो हम 10 से 15 MGD की करेंगे। तो हम पहले जो हमारी शेड्यूलिंग थी वो शेड्यूलिंग जो थी वो हब से, क्योंकि हम इंडस से पानी लेते थे और हब को देते थे। अब हम इसकी रीशेड्यूलिंग करके जो परसों सैटरडे के दिन मैं अपने इंजीनियर्स के साथ बैठ के इसको मैं फाइनलाइज करूँगा, और इसकी तमाम रीशेड्यूलिंग करके जो हब का पानी है वो हब को मिलेगा, और उसमें नॉर्थ कराची, न्यू कराची भी पार्टली है, लेकिन मोस्टली जो इसका पानी जाएगा वो बल्दिया, साइट, औरंगी, सईदाबाद, ये जो इलाके हैं ख़ास तौर पे, इनके अंदर ये पानी जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
और अभी जो रिसेंटली मेरे पास यूसी चेयरमैन आए थे मेट्रोवेल के, हाँ। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट मुझे दी, जो कि पेपर्स में भी अब आ चुकी है, कि जो पानी 17 दिन में उनको मिलता था वो अब 7 दिन पे आ गया है। ये स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड है कि जो 17 दिन में उनको पानी मिलता था अब वो 7 दिन पे हो गया है। मैं ये तो नहीं सर, कहूंगा। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, असदुल्ला साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दरियार आफरीदी एक मीडिया टॉक कर रहे हैं, जरा उस तरफ चलते हैं। पहले कार्रवाई करे तो क्या ये उस ज़ुमरे में नहीं